हेलो, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। सुरेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रीजनिंग में एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, ब्लड रिलेशन, और मैथ में भी हम लोग का एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। अभी हम लोग रीजनिंग का अल्फ़ाबेट हम लोग शुरू किए हुए हैं, और अल्फ़ाबेट में आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप 3 पढ़ रहे हैं। ठीक है, टाइप 3 पढ़ रहे हैं, और इधर टाइम एंड वर्क भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, टाइम पाइप एंड सिस्टर। क्योंकि देखिए, पाइप एंड सिस्टर जो होता है वो टाइम एंड वर्क का ही एक्सटेंशन भाग होता है। ठीक है, वो टाइम एंड वर्क के आधार पर ही बनता है सारा का सारा। ठीक है, उसीलिए अल्फ़ाबेट कंप्लीट होते होते उधर हम लोग क्या कर लेंगे, पाइप एंड सिस्टम भी कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए। देखिए, आप लोग रेगुलर पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, क्योंकि देखिए जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है और जो जो कंसेप्ट आप लोग के लिए जरूरी है एसएससी जीडी के लिए, वो सारा हम कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए ये अल्फ़ाबेट का ही टाइप 3 है। आप लोग को बोले थे अल्फ़ाबेट में 5 चैप्टर आप लोग को लिखाए थे। 5 चैप्टर में आप लोग को बोले थे हम चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाएंगे बल्कि टाइप वाइज पढ़ाएंगे। ठीक है, आप लोग को जो रीजनिंग में आप लोग को क्या बोले थे, अल्फ़ाबेट में आप लोग को बोले थे प्लेस वैल्यू याद रखना है, अपोजिट वाला याद रखना है। ठीक है, इसके बाद फिर जो चीज़ भी हम बताए थे वो सारा क्या करना है, याद करते जाना है, और उसको रिवीजन बार बार करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको समझिए थोड़ा सा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सही विकल्प का चयन करें, सही ऑप्शन को चुनना है। देखिए यहाँ पे कितना है, 5 दिया हुआ है। अब 5 में से यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अब इसमें से कौन वाला सही होगा वो देखना है। अब कंडीशन क्या दिया है, जो दिए गए शब्दों के क्रम को दर्शाता है। ठीक है, जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश का मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझिए। अंग्रेजी शब्दकोश ये इसी के आधार पे देखिए, अंग्रेजी शब्दकोश जो होता है ना, ये देखिए अंग्रेजी शब्दकोश के आधार पे, मतलब अंग्रेजी शब्दकोश मतलब इंग्लिश डिक्शनरी के आधार पे। ठीक है, इंग्लिश डिक्शनरी में क्या रहता है, पहले ए रहता है, इसका बी रहता है, इसका सी रहता है। इसी आधार पे इसको भी करना है। देखिए कैसे बनेगा वो हम आप लोग को बता रहे हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे डियर लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए सब में डी है। जब सब में डी है, इसके बाद क्या है, ई है, इसके बाद क्या है, ए है, इसके बाद क्या है, आर है, इसमें एन है, इसमें एल है, इसमें डी है, इसमें टी है, इसमें एच है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये देखिए ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी 2024 में, 24 में, 24 में, वो 21 में। आप इससे आप लोग पता लगा सकते हैं कि इससे क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि हम वो सारा टाइप तो पढ़ाएंगे जो आया हुआ है, और जो आने का उम्मीद है उसको भी हम पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अंग्रेजी डिक्शनरी में ABCD रहता है ना, ए हो गया, बी हो गया, सी डी हो गया, तो इस तरह से रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये तो बराबर है। देखिए इसमें भी 3 लेटर क्या है, बराबर है। अगर जो सब में रहेगा उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, ये तीनों लेटर में है। अब जब तीनों लेटर है तो हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तीनों, देखिए पहला में भी DEA बराबर है, दूसरा में भी वही है, तीसरा में भी, चौथा में भी, पांचवा में भी। इसके बाद अब यहाँ 3 के बाद चौथा में चलना है। हम लोग को कहाँ चलना है, चौथा में। अब चौथा में देखना है कि ये R हो गया, N हो गया, L हो गया, D हो गया और T हो गया। ये 4 है। एक तो क्या है, R है, एक N है, एक L है, एक D है और एक T है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, पोजीशन ऑफ लेटर आप लोग को वर्ड आप लोग को याद करने बोले थे, प्लेस वैल्यू। अगर याद नहीं भी है, इसमें सबसे पहले कौन आएगा, आर आएगा। डिक्शनरी में कौन आता है, जैसे डिक्शनरी में देखो पहले ए होता है, इसका बी होता है, इसका सी होता है, इस प्रकार से जेड तक होता है। तो पहले आर आएगा कि एन आएगा कि एल आएगा कि डी आएगा कि टी आएगा, ये देखना है। तो आप लोग बोलेगा सर पहले तो डी आता है। पहले कौन आता है, डी आता है। तो डी आएगा, सबसे पहले कौन आएगा, ये डी आएगा। ठीक है, ये डी आएगा। अब देखिए तो आंसर हमारा जो होगा वो किससे शुरू होगा, 4 से। ये चौथा नंबर में है ना, तो आंसर 4 से शुरू होगा। मतलब बी और सी तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, बी और सी आंसर होगा नहीं। अब ए और डी आंसर हो सकता है। अब यहाँ डी के बाद, यहाँ पे देखिए डी के बाद कौन आता है, प्लेस वैल्यू। देखिए 4 के बाद कौन सा प्लेस वैल्यू है, देखिए एल का कितना होता है 12 और एन का कितना होता है 14। तो ये 12 और 14 में कौन सा पहले एल आएगा, पहले क्या आएगा, एल। मतलब 4 के बाद क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। देखिए 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 के बाद यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। अब देखिए एल के बाद क्या होना चाहिए, 12 के बाद क्या होगा, एन का कितना होता है 14 होता है, तो 2 होगा। तो देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब आर है और टी है। आर का कितना होता है 18 होता है, आर का कितना होता है 18, जबकि टी का कितना होता है 20 होता है। तो इसके बाद 2 के बाद क्या आएगा, ए आएगा, एक आएगा। तो एक देखिए इसमें है, इसमें क्या है 5 है। जब इसमें 5 है तो आंसर कौन वाला होगा, ये वाला तो नहीं होगा, आंसर डी हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि देखिए यहाँ तक तो
4 3 2 यहाँ तक ठीक है। इसका आर का कितना होता है? 18 होता है कि नहीं होता है? जब आर का 18 होता है, टी का 20 होता है, तो पहले डिक्शनरी में कौन आता है? आर आता है कि नहीं आता है? जब आर आएगा तो पहले 1 नंबर आएगा ना, इसलिए 1 नंबर, इसका 5 नंबर हो। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन भी देखिए, दूसरा क्वेश्चन लिखे हुआ है उसको समझिए। देखिए यहाँ पे एक्जा EXA देखिए सब में कॉमन है ना। जो कॉमन रहेगा उसको ध्यान नहीं देना है, उसके बाद का ध्यान देना है। यहाँ पे थोड़ा सा अभी देखिए, अभी नहीं बनाना है, अभी आप लोग थोड़ा समझिए। अब यहाँ पे देखिए EXA के बाद यहाँ पे M है, यहाँ पे M है, यहाँ पे M है, ये तीनों कॉमन है, लेकिन यहाँ पे C है दोनों। यहाँ पे देखिए दोनों C है, तो M के पहले C आता है, डिक्शनरी में पहले क्या मिलेगा? C। अब C में भी देखिए ये दोनों कॉमन है, तो यहाँ तक तो कोई उसको देखिए T तक क्या है? इक्वल है। T तक क्या है? इक्वल है। अब इसमें देखिए आगे भी लेटर है, L है, और इसमें क्या है? नहीं है। अब नहीं है तो सबसे पहले क्या आएगा? यही आएगा 4, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा? 4 आएगा। इसके बाद क्या आएगा? 5 आएगा, ठीक है। पहले की क्या आएगा? 4 आएगा, इसके बाद क्या आएगा? 5 आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ भी इसमें देखिए 4 5 लेटर क्या है? कॉमन है ना। अब 5 लेटर कॉमन है, इसके बाद कोई लेटर नहीं है। अब कोई लेटर नहीं है तो पहले वही आएगा, ठीक है। अब तो 4 किस में ऑप्शन है? देखिए ये इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है, देखिए दोनों में 4 है। इसके बाद क्या आएगा? 5 आएगा। 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। ये 2 का काम हम लोग तमाम कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए M तक सब में यहाँ तीनों में कॉमन है, ठीक है। अब M कॉमन है, 4 लेटर यहाँ कॉमन है। इसका जैसे ही हम लोग 5वां लेटर में जा रहे हैं, पाँचवां लेटर में जा रहे हैं, तो क्या हो? यहाँ पे I है, यहाँ भी I है, यहाँ पे P है। आप बताइए P और I में पहले कौन आएगा? I आएगा। जब I आएगा तो I को अब इन दोनों में टक्कर होगा, 2 और 3 में टक्कर होगा, कौन पहले आएगा, है ना। अब 2 और 3 में टक्कर होगा तो देखिए यहाँ पे IN तक कॉमन है, IN तक कॉमन है, तो इसको तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए A पहले आएगा कि E पहले आएगा? तो आप लोग बोलेगा सर A पहले आएगा, मतलब 3 आएगा, है ना। इसके बाद क्या आएगा? 3 आएगा। 3 आएगा, देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 आया। इसके बाद क्या आएगा? 2 आएगा, तो यहाँ भी 2 है, लेकिन और यहाँ 2 नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो देखिए फिर बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ देखिए कॉमन क्या है? पहले ये देखिए LI सब में कॉमन है, LI देखिए 5 में कॉमन है। अब LI के बाद कॉमन वाला को तो देखना नहीं है। जब कॉमन वाला को नहीं देखना है, अब यहाँ पे क्या है? G है, यहाँ पे क्या है? F है, यहाँ पे क्या है? F है, यहाँ पे क्या है? K है, यहाँ पे क्या है? G है। अब बताइए इसमें से सबसे पहले डिक्शनरी में क्या मिलेगा? तो आप बोले सर F मिलेगा, F मिलेगा। तो F में देखिए F 2 है, यहाँ भी F है, यहाँ भी F है। अब ये दोनों में पहले टक्कर होगा, ये दोनों में टक्कर होगा कि पहले 3 आएगी 4 आएगा। अब यहाँ तक तो कॉमन था, तो उसमें कोई टक्कर नहीं होना। आगे बढ़े, जैसे ही आगे बढ़े तो क्या हुआ? E मिला, यहाँ पे T, तो E आए कि T आएगा? तो आप लोग बोले सर E आएगा। जब E आएगा तो सबसे पहले कौन आएगा? 4, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता है। 4 होगा पहले, इसका 3 होगा। देखिए यहाँ भी 4 और 3, 4 और 3 दोनों में, ठीक है। अब ये दोनों का काम खत्म हो गया। अब LI फिर आगे बढ़िए, F के बाद क्या होना है? G आएगा। अब देखिए G यहाँ भी है, G यहाँ, GH, देखिए G यहाँ भी है, G यहाँ भी है। अब इन दोनों 1 और 5 में टक्कर होगा, 1 और 5 में टक्कर होगा कि कौन पहले आएगा, कौन पहले आएगा। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग बता सकते हैं, यहाँ पे और एक चीज देखिए, 5 और 1 में अभी टक्कर हो, 2 3 और 4 में टक्कर हुआ तो वो लोग का डिसीजन हो गया फाइनल। 1 और 5 में टक्कर हो रहा है, मतलब यही क्या आएगा? यही आएगा 3 4, ये दोनों आ गया। अब ये और ये में से कोई एक इन दोनों में अब आएगा, लेकिन ये जो 2 नंबर है वो सबसे लास्ट में आएगा। पहले देखिए रख के 2 नंबर क्या होगा? लास्ट में आएगा, क्योंकि वो तो किसी से टकरा नहीं रहा है ना। नहीं तो इसको फिर से देखिए, तो G तक यहाँ पे हम लोग G दोनों में है। अब देखिए यहाँ पे H है, यहाँ पे N है, तो कौन आएगा? H पहले आएगा कि N पहले आएगा? H। तो क्या हुआ? 4 3 के बाद 1 आया, 1 के बाद क्या होना है? 1 के बाद 5 होना है, 1 के बाद क्या हुआ? 5 हुआ। यहाँ पे क्या है? 2 है, इसलिए ये गलत हो गया। आंसर क्या हो गया? ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चौथा क्वेश्चन देखिए, नहीं समझ। अब इसमें देखिए, इसमें तो शुरू में ही अलग अलग दिया हुआ है। आप लोग को देखिए बीच में सब सेम है, लेकिन बीच का नहीं देखना है, शुरू से देखना है, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन को लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, पहले B आए कि C आएगा, कि T आएगा कि L आएगा कि S आएगा? तो आप लोग बोले सर B आएगा, मतलब 2 वाला आंसर होगा, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, 1 और 2 में आंसर होगा। इसके बाद बताइए B के बाद कौन आएगा? C। तो 2 के बाद क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। लोग ऑप्शन गलती है क्या? 2 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा। यहाँ पे देखिए हम लिख दे रहे हैं, पहले क्या आएगा? 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि B के बाद क्या आता है? C आता है। अब C के बाद देखिए, C के बाद क्या आएगा? अब यहाँ पे देखिए L 12 होता है, इसका 4 आएगा। इसका क्या होता है? T20 होता है, S 19 होता है, तो इसका क्या आएगा? 5 आएगा। इसका क्या आएगा? 3 आएगा। 2 1 4 5 3 किस में है?
5 3, ये ऑप्शन ये वाला देखिए ये उल्टा पुल्टा हो गया यहाँ पे, ये 5 यहाँ पे 1 होना चाहिए था और यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था, बी आंसर हो जाता। ठीक है, अब यहाँ 5वां क्वेश्चन देखिए पी ए, यहाँ पी ए इसमें है, इसमें लेकिन इसमें नहीं है, मतलब कहने का मतलब सिर्फ पी कॉमन है। देखिए पी कॉमन है, अब पी कॉमन है इसका देखिए जैसे ही दूसरा लेटर में हम लोग पहुँच रहे हैं तो ए यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, तो ये तीनों कॉमन है, तो पहले इन दोनों में टक्कर होगा, क्योंकि ए और ई में कौन आएगा, पहले ए आएगा। ए में भी देखिए अब इस सब में यहाँ तक कॉमन है, पारा तक कॉमन है, पारा तक कॉमन है। और इसके बाद देखिए डी है और एल है, तो पहले कौन आएगा, डी आएगा, तो डी आएगा मतलब 1 आएगा, 1 आएगा तो ये आंसर नहीं हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता, या तो ये होगा या ये होगा। 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा। अब इन दोनों का काम हो गया, 1 2 1 2, अब इधर ये तीनों टकराएगा, क्या आएगा, तीनों टकराएगा। देखिए पी ई ए सब में कॉमन है। इसके बाद देखिए पी ए के बाद चौथा लेटर में क्या है, यहाँ सी है, यहाँ एन है, यहाँ आर है, तो सी आएगा कि नहीं आएगा, मतलब 5 आएगा, क्या आएगा, 5 आएगा, यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है। इसके बाद इन दोनों का टक्कर होगा, इन दोनों का टक्कर में देखिए n 14 होता है, r 18 होता है, तो n आएगा, 4 आएगा, तो ये होगा और आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये क्योंकि हम टाइप वाइज बांटे हैं तो इसीलिए वीडियो देखिए छोटा छोटा होगा। ठीक है, जिसका जितना वेटेज रहेगा उसी के हिसाब देखिए, इसमें अगर पोजीशन आप लोग याद रखिएगा तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, लेकिन हम इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि देखिए हर टाइप को हमको कवर करना है, आप लोग को बताना है। ठीक है, और आप लोग देखिए इसको फ्री कोर्स की तरह नहीं पढ़िए, ठीक है, ये पेड कोर्स के रूप में लीजिए, क्योंकि हम उसी हिसाब से पढ़ा रहे हैं, हर चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग खुद देख रहे होंगे कि क्वेश्चन देखिए जो आया है वही क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अगला वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।